हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 6 का पार्ट फोर मीन्स 31 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या बोल रहा है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, सुनिए। हाउ मेनी ब्रिक्स है आपके पास, ठीक है, ईंटें, ईच मेजरिंग, उसका मेजरिंग क्या है 25 सेंटीमीटर, इंटू में 12.5 सेंटीमीटर, इंटू में 7.5 सेंटीमीटर। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल, एक वॉल है जो आपकी 15 मीटर लेंथ है उसकी, 1.8 मीटर हाइट है उसकी, और 375 सेंटीमीटर क्या है थिकनेस है। इसका एरिया निकाल लो वॉल का, डिवाइड कर दो इससे, एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 15 इंटू में 1.8 इंटू में 37.5 डिवाइड बाय में इससे 25, क्योंकि प्रत्येक का पता चल जाएगा ना आपको, इंटू में 7.5। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, अब ये जाएगा 5 से 3 टाइम, 5 से 5 टाइम, फिर ये जाएगा 5 से 7, 5 से 35, 75, 75 से 75 कट जाएगा, ये जाएगा आपका 3 से 3 टाइम जाएगा, ये जाएगा 24। ओके, देखिए 125 जब हटा था एक पॉइंट। ओके, एक चीज हमने इसमें जहां गलती कर दी है वो क्या है, हमने देखा नहीं कि यूनिट सेम नहीं है। आपने क्या देखो, ऊपर वाला जो भी है सेंटीमीटर सेंटी, नीचे वाला जो भी मीटर में, इसको सबको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 इंटू में 100 इंटू में 100 सबको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर में मुझे 2 ही को कन्वर्ट करना है, 3 को नहीं, क्योंकि एक तो सेंटीमीटर में आपका है ही। ठीक है, तो ऊपर ये जाएगा 5 से 2 5 टाइम, ये जाएगा 5 से 20 टाइम, ये जाएगा 5 से 5 टाइम, ये जाएगा 5 से 4 टाइम, ये जाएगा आपका 20 टाइम। ये आपका हो जाएगा 8 24 0 इंटू में 18, ये आपका 240 इंटू में 18 जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 का 3 कैरी, 2 का 3 कैरी, 16 19 242 3320। गलत हो गया क्या कहीं, अरे कैरी 1 है ना, 4320 ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या बोल रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ, इनका रेसिप्रोकल बताना है, पहले सॉल्व कर लो इनको। 2/3 इंटू में 2/1 दैट इज 4/3। आंसर में 4/3 है, लेकिन ये नहीं है, रेसिप्रोकल क्या होगा 3/4 होगा, 3/4 ऑप्शन सी होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल पूछा था आपसे, आंसर में देखो 4/3 भी है, रेसिप्रोकल उल्टा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ए क्यूब इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स वन एज, 5 किसका क्यूब होता है, 8 का 8 इंटू में 8 इंटू में 8 64 इंटू में 8 32 का 3 कैरी 41 512। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ एन कॉस्ट प्राइस। ये कितना है 4/3 3/4 ऑफ ए कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी के बराबर है। ठीक है, मान लो 3SP इक्वल टू 4CP, ये 3 क्यों कर लेना, इधर ले लो 4/3। ठीक है, अब क्या बोला है, देन फाइंड द गेन आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपसे गेन पूछा है, गेन में क्या निकालना है, सबसे पहले आपको गेन निकालना है, गेन कितने का हुआ। गेन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, SP माइनस CP बाई में CP इंटू में 100 आप करते हैं, यही तो गेन है। SP आपका कितना है 4/3 ऑफ CP माइनस में CP बाई में CP इंटू में 100।
ये आपका 3 जाएगा तो मतलब CP बाई में 3 ऑफ CP इंटू में 100, CP से CP कट गया, ये आपका हो जाएगा 33 बाई में 1/3%। ऑप्शन नंबर डी, सी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। In a school there are 29, 43, 38, 26, 34 children respectively from class 1 to 5. Each student of the school gives 10 rupees for a school function. How many money will be collected? क्लास 1 में 29 है तो 10 रुपये देगा, तो क्लास 1 से 290 रुपये, क्लास 2 में 43 है तो 430, 380, 10 रुपये दे रहा ना, 26 एंड 340। बस ये क्वेश्चन आपका है सैम्पल पेपर में। देखिए 10, 11, 20, 30, 0, 0, 3 आएगा, 6, 9, 12 प्लस में 5, 1700 रुपीज़ हो जाएगा। बस ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखो कन्वर्ट 68 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला। फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस का फार्मूला आपको तो सबको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में देता नहीं है लेकिन यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, 5/9 फ़ारेनहाइट कितना है, 68 है, 68 माइनस में 32 दैट इज 5/9 दैट इज 36, ये जाएगा 9 4 जा 36 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 37 आपको ये दे रखा है, ये पूछा है, पॉइंटों का खेल है और कुछ का खेल नहीं है। देखो ये वैल्यू सब दोनों वैल्यू सेम है, बस पॉइंट का खेल है। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉइंट बताना है। देखो 5 4 7 5 2 7 दो पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो आ गया, बस इनटू में 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 4, 4 में से 2 कट गया, ये 82। ये आपको दे रखा है कितना है, 100। इसकी वैल्यू आपको बताना है, वैल्यू आपको बताना है तो 100 आ रहा ना, 100 और ये है 100x, ये अगर x के बराबर है, ये पूरा x के बराबर है। ठीक है, ये x इंटू में 100x, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आपको क्या बोल रहा है, देखिए द HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर क्या है आपके पास, 13 है। ठीक है, तो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM। HCF क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। HCF वो नंबर होता है जो कॉमन लेते हैं, कॉमन मतलब वो नंबर दोनों को डिविजिबल करेगा। तो वो 13 है, 13 को काटेगा, काट दो, 13 26 को काटेगा, हाँ 13 2 26 होता है, 13 3 39 होता है। क्या 76 की टेबल में 76 13 की टेबल में आता है, नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या बोला, 100 ऑफ ए सेंटीमीटर, 100th है ऑफ ए सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिए 100th ऑफ ए सेंटीमीटर, 100th ऑफ एन सेंटीमीटर, ऑफ है मल्टीप्लाई मतलब 100th, 100th TH मतलब मैंने बताया था 1/100 ऑफ ए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, When written in fraction of किलोमीटर, इसको आपको किस में लिखना है, किलोमीटर में लिखना है। तो किलोमीटर में जब भी 100 सेंटीमीटर में है तो आपको किलोमीटर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। फिर इसमें लगाओ, अब देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो आप 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर आएगा। तो क्या, तो 1/1000 इंटू में 1/100 इंटू में 1/1000 क्या 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से नीचे टोटल, मतलब ये 100 है तो 1 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7,
3 3 6 1 7, ठीक है 7 है। 7 के बाद 7 जीरोस पे जो पॉइंट होगा वही, क्योंकि जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट है। देखो 1 2 3 4 ये गया, 1 2 3 ये भी गया, 1 2 3 4 5 6 ये भी गया, तो यही 7 है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ठीक है। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इतना रूम है ऑफ ए ब्रॉड, इतना बताओ कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सीलिंग रूम ऑफ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। कितने टाइल्स आपको लगेंगे। आपको एक चीज हमेशा याद रखना कि टाइल्स जो भी होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। चलिए, स्क्वायर जो टाइल्स जो होती हैं उनकी दोनों साइड बराबर होती हैं, मतलब इनका एरिया एक्स स्क्वायर से निकलेगा, ठीक है। अब इनका मैं निकालता हूँ लेंथ और ब्रेथ, एरिया निकाल देता हूँ। एरिया को अगर मैं एक्स स्क्वायर से कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी टाइल्स लमसम लगेंगी। इनका एरिया सेंटीमीटर है, मतलब मीटर में कन्वर्ट करूँगा 15.7 मीटर आएगा। इसका मैं कन्वर्ट करूँगा तो 9.02 मीटर आएगा। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, चलिए इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15.17 इंटू 9.02 दैट इज 14 2 3 30, 009 से 63 का 6 कैरी, 15 का 1 कैरी, 46 का 4 कैरी, 13 दैट इज 4338613, 2 2 4 136.8334, ये क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपसे क्या बोला है, कितने नंबर ऑफ चाहिए आपको नॉर्मल, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको देखो हमेशा जो कोई पॉइंट में नहीं दे रखा है आंसर, पॉइंट में नहीं दे रखा है, देखो 100 इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो दो पूरे पॉइंट हट जाएंगे, तो 136.8334 का आप निकाल लो स्क्वायर रूट, 2 2 2 1 1, सही है ना, 4 4 3 3 8, ठीक है। देखिए ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया, एरिया ऑफ ए सीलिंग। मैंने सीलिंग का क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, सीलिंग का मैंने एरिया निकाल लिया। अब कुछ टाइल्स ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं, कुछ टाइल ऐसी होती हैं जो एडजस्टेबल नहीं होती हैं, तो हम कुछ टाइल को बाहर फेंकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें मुझे कॉमन लेना है। आपको हमेशा मैंने बताया जब भी कॉमन लेते हैं हम तो HCF का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी मैंने इसका कॉमन लिया हूं, इसका कॉमन मुझे लमसम मेरे हिसाब से लेके देखते हैं, इसका तो ये एरिया है HCF में 1507 और 902 का आपको HCF लेना है। ये लेंगे आप तो 12 ही जाएगा आपका अराउंड, किससे जाएगा 1351 से जाएगा मेरे हिसाब से, और सही से नहीं जाएगा, 41 से जाएगा, ये भी ये 41 से जा रहा है, 41 से चलिए देखिए ये आपका 41 से ही जाएगा, क्योंकि एक जाएगा एक और नंबर जाएगा, ये 37 से जाएगा, 37 से 41 टाइम, 41 से 1 टाइम, ठीक है, ये आपका जाएगा। और जो 902 है ये आपका 2 से भी जाएगा सबसे पहले से, क्योंकि इवन नंबर है ना, 2 से जाएगा 4851 451, फिर ये जाएगा 11 से 4 11 टाइम, फिर 41 से 1 टाइम, 41 HCF क्या आ गया आपका 41 आपकी लिस्ट नंबर है। अब आपको क्या करना है, इसमें 41 तो आपने निकाल लिया, ठीक है। 41 निकालने के बाद आपको क्या करना है, सुनिए, ये नंबर है, ठीक है। HCF निकाल लिया, एरिया ऑफ टाइल्स HCF निकाल लिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये टाइल्स 41 आ गई, एरिया 41 इंटू 41 दैट इज अराउंड
41 में 41 4 16 दैट इज 1681 ठीक है 18681 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आ जाएंगे एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया आ गई, एरिया एक एरिया की पता चल गया, टोटल में से डिवाइड कर दो 168,334 डिवाइड बाय में 1681, ये आएगा वन टाइम तो नहीं जाएगा, 4 डिजिट लेना पड़ेगा, 6 9 56 14 आ जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 8 8 8 64 हाँ 8 टाइम्स है, कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, देख लो बस इतना ठीक है। ओके थैंक यू।